स्टूडेंट्स, आज का ये सेकंड वीडियो है। अब आप सोचोगे कि आज ही सेकंड वीडियो क्यों है, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शंस जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ होगा उसमें कुछ नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही ज़्यादा हो सकता है, टॉपिक का जो एनालिसिस है वो बहुत ही छोटा सा है। पैरामीट्रिक फंक्शंस का मैंने एक लाइन में मतलब समझाया। जो मेजर रोल जो प्ले कर रहे हैं फंक्शंस एक्स एंड वाई, उनको किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा गया हो, उसको एक्सप्रेस किया गया हो और तब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं, उसको पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है। और अभी हम इस और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे पिक किया हुआ है, बड़ा छोटा सा है, तो इसलिए आज ही इसको अपलोड कर दे रही है। उसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। अभी तक आप पढ़ रहे थे, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाने से पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात आपके साथ करूँगी। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट का मतलब वन, ऑर्डर का मतलब बार, और डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएट किया गया हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब जो एक बार डिफरेंशिएट किया गया हो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब जो दो बार डिफरेंशिएट किया गया हो। सेकेंड का मतलब क्या हो गया, दो। सेकेंड टाइम मतलब पहली बार के बाद दूसरी बार। ऑर्डर का मतलब बार, कितनी बार, दूसरी बार। दिस इज सेकेंड ऑर्डर। और डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएट किया गया हो। तो मेनली इसमें करना क्या है ना, इसके नोटेशंस को आप ध्यान से देखो, क्योंकि इसको करना कुछ नहीं है। आप एक बार तक डिफरेंशिएट करके आंसर लाके छोड़ दे रहे थे, बस उसी को फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना। और जब दोबारा से डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपके एक्सप्रेशंस आएंगे, आंसर्स आएंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसको रिप्रेजेंट किन किन टर्म्स के साथ किया जाता है उसको मेजरली आप देखो। यहाँ क्या लिखा मैंने, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएट करने लायक कोई फंक्शन है आपके पास, हुज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करने का मतलब मैं आपको एकदम से थोड़ी देर में बताने वाली। मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ। वी डिनोट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज, देखो भाई बड़ा ध्यान से देखना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसके पहले आप सिर्फ लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स। वाई को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, दो बार। अब आप बोलोगे ऊपर में जो टू है वो वाई के पहले है, नीचे में जो टू है वो एक्स के बाद है, तो ऐसा क्यों। चलो पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। ये तीन चीज़ें, इसको मैं अपने से ऐड कर रहा हूँ। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। या तो फिर इसको y2 के द्वारा डिनोट किया जाता है, से रिप्रेजेंट किया जाता है। y2 मतलब y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 टाइम्स। या तो y के ऊपर दो डैश आएंगे, डबल डैश। तो डबल डैश आएंगे तो फिर ये डबल डैश का मतलब है दो बार इसको डिफरेंशिएट किया गया। ये तीन तरीकों से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन तीन तरीकों से। अब चलें कि ये भाई मैंने आपको इसके बारे में बोला कि यहाँ पे टू जो है वो y के पहले है और यहाँ पे टू जो है वो x के बाद है। वो ऐसा क्यों है, ज़रा देखो। ये छोटा सा बॉक्स में फिर से बना रही हूँ यहाँ पे। देखो, फर्स्ट टाइम जब आपने किसी भी फंक्शन जो कि y के टर्म्स में है उसको डिफ्रेंशिएट किया ऐसा, तो आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को ही ना। ये जो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल रखा है उसी को डिफ्रेंशिएट करोगे। तो यहाँ देखो डी कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स वाई, डी एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब डी एक्स, डी के ऊपर भी टू और एक्स के ऊपर भी टू। अब समझ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखने का रीज़न क्या है। चलो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई टू और वाई डबल डैश, ये तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सब में टू नज़र आ रहा है आपको, टू का मतलब दो बार, तीन आएगा तीन का मतलब तीन बार, चार आएगा चार का मतलब चार बार, पाँच आएगा पाँच का मतलब पाँच बार, उससे ज़्यादा होता नहीं है जनरली। ठीक है, यूज़ में। अब ये एग्जिस्ट का मतलब क्या है, अरे भाई जैसे एग्जिस्ट का मतलब क्या है ज़रा देखो, यहाँ पे बताती हूँ एग्जिस्ट का मतलब क्या है। चलो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जिस्ट। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वन टाइम, बड़ा छोटा सा मैंने लिया हुआ 2x। एक बार डिफ्रेंशिएशन 2x आया, दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करिए आप इसको 2x को, तो क्या हो जाएगा 2। और तीसरी बार जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। बट अब चौथी बार जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो ये एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए कि अगर हम उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आंसर मिलना चाहिए। ये है एग्जिस्टेंस। क्या होना चाहिए? आंसर मिलना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर को हमने कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया? यहाँ 1 2 3 4 3 टाइम्स तक तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। 3 में भी थोड़ा सा है कि ये 0 दे रहा है, पर 4 के लिए तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि अनडिफाइंड हो जा रहा है ना। बात समझे आप? एग्जिस्टेंस का मतलब समझ गए होंगे। कोई भी फंक्शन का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसकी अस्तित्व होनी चाहिए, उससे आंसर मिलना चाहिए हमें कि वो हमें कुछ ना कुछ आंसर दे, इस लायक वो होना चाहिए, उसी को एग्जिस्ट वर्ड यूज़ किया गया। अब चलो चलते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। चलो देखो आप यहाँ, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कुछ नहीं है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना और कुछ भी नहीं। एक्स टू द पावर 10, चलो वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, दिस इज योर इक्वेशन 1। बड़ा प्रोसेस में समझा रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या होना है इसको? 10 एक्स टू द पावर 9, वेल नोन है 10 एक्स टू द पावर 9। अब इसको, ये वाला जो चीज़ है ना, उसको दोबारा कहने का मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा था, तो मैं डायरेक्ट d2y/dx² यूज़ कर रही हूँ। मैं d/dx अब dy/dx नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रही हूँ। d2y/dx², 10 तो हमारे पास पहले से था, फिर क्या आ गया 9, तो फिर एक घट के 8 हो गया। 10 × 9 90, दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन बोलेगा 3 बार कर लो तो क्या होगा? d3y/dx³, फिर 90 में 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x⁴ समझ रहे हो? बड़ा आसान है, समझ ही रहे होगे आप लोग। दूसरे क्वेश्चन में चलो। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल चूज़ कर रखा है आपके लिए। बाकी इसका जो PDF मैं सेंड करूँगी आपको, उसमें आप जाना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ सेट करके मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको PDF बना के दिया हुआ है। y इज इक्वल टू log x। अब एक बार जब डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x हो गया भाई। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो भाई इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? सबसे पहले तो x⁻−1 हो गया। अब -1 को डिफ्रेंशिएट करोगे दूसरी बार तो -1 तो पहले से था, उसमें से एक और घटा देते हैं, होल डिवाइडेड बाई -1, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे -2 लिख रखा है। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन बेसिकली क्या मिलता है? x⁻²/-2। इसको मैं -2 को प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आई। समझ में आ रहा होगा? बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। एक ही एक्सप्रेशन को, एक ही फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला और फाइनल आज का एग्जांपल, y इज इक्वल टू 10−1x। अब y इज इक्वल टू 10−1x क्या है भाई? पहले डिफ्रेंशिएशन करें, 10−1x का डिफ्रेंशिएशन तो हम जानते ही हैं, x⁻1 डिवाइडेड बाई 1 + x² होता है। कुछ और बोल रही थी मैं। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ के बाद x + x² का पावर -1, इस वाले के थ्रू जाओगे तो इस वाला का काम करना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हो आप डिफ्रेंशिएशन, और जैसे मैंने किया p/q के फॉर्म में, वैसे भी कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल मैंने लगा दिया। डिनोमिनेटर आपने ये वाला याद है आपको? u/v वाला, v × du/dx माइनस u × dv/dx होल डिवाइडेड बाई v², वो वाला फॉर्मूला है। तो डिनोमिनेटर 1 + x², 1 का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, -1 को बाहर रखा हुआ है, d/1 d ऑफ 1 + x²/dx होल डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 + x² इंटू, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ 0, -0 और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होल डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर, तो ये माइनस इसके साथ आ गया। फाइनली आपको ये मिल गया। इसमें करना कुछ नहीं था, एक बार डिफ्रेंशिएशन करके आप छोड़ रहे थे, 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देना। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके PDF के थ्रू जरूर जाइए, उसमें सारे क्वेश्चंस उसके दिए गए हैं। इसमें मात्र 3 एग्जाम्पल को मैंने डिस्कस किया हुआ। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन उतना बना लोगे, दैट इज़ मच 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 इनफ फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।